हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में मैं लेके आया हूँ कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का जो कि इसमें फुल सॉल्यूशन मैंने इसमें कवर किया है, जो कि सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, इस सेशन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, ये 100% गारंटी है ना। इस सेशन से चूँकि सिलेबस ही यही है और इसी कंटेंट्स में से जो है कि आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके 20 नंबर्स जो है कि फिक्स हैं इस चैप्टर से। इस सेशन को करने के बाद 20 नंबर्स जो कि आपके फिक्स रहने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यहाँ पे आपको दिया गया है राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन में यहाँ पे राइट एंगल एट बी है। AB 24 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है बेस में आपका। एंड तो इसमें आपको कह रहा है डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस C, है ना। आपको इसमें डिटरमाइंस करने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले इसमें हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से AC को निकाल लिया गया है। AC इक्वल से आपका आया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे जो मेन टेक्निकल बात है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जिस भी एंगल के बारे में आपसे बात करेगा, जो भी रेशियो आपको मिलेगा, तो उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यदि एंगल C का बात करें तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और यदि एंगल A का बात करें तो उसके सामने का परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे जो है कि ये BC रहने वाला है ना। ये इस चीज़ को ध्यान आपको देना है, तब जाके आपके ये गलत नहीं होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है पहले साइन A। तो आपको एंगल A के बारे में पूछा है, तो मतलब एंगल A के बारे में पूछा है, तो एंगल A के अपोजिट में आपका जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है P/H, जो होता है आपका P/H। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये BC हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एंड हाइपोटेनस AC आपका हो जाएगा, यानी BC/AC इक्वल टू 7/25, जो कि आपका यहाँ पे निकला हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपको पूछा है cos A इक्वल्स। तो cos A का बात करें तो cos A इस एंगल के सामने ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो cos थीटा इक्वल्स होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका बेस AB रहने वाला है इस केस में cos के लिए, तो AB डिवाइडेड बाय AC आपका हो जाएगा, है ना। AB डिवाइडेड बाय AC यानी 24 इक्वल टू 25 आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है साइन C। अब आपको इस एंगल के बारे में बात कर रहा है ना, एंगल C के बात कर रहा है, तो इसके सामने का जो साइड होगा अपोजिट में ये आपका परपेंडिकुलर भी रहने वाला है। चलिए आपका भी परपेंडिकुलर हो गया। अब निकालते हैं साइन C। साइन C इक्वल्स P/H, तो आपका AB/AC हो जाएगा 24/25। एंड cos C का यदि बात करें तो cos C का बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बेस आपका हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर AC, तो BC/AC इक्वल टू 7/25, है ना। आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एंगल को लेकर कि कौन सा एंगल का मतलब जो कि सिलेक्शन करें, कौन सा एंगल किस केस में लगाना है ना। तो ये कंफर्म कर लीजिए, आपको जिस एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा है, जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने का साइड अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इसके लिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस सेक्शन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट R। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया गया है इसमें आपको 10p माइनस कोट R निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। फिगर जो है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से आपका बना हुआ है, ये आपका 13 दिया हुआ है, ये आपका 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रायंगल आपका ABC है या फिर नहीं, PQR है, PQR। इस तरह से 10p माइनस कोट R निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को यहाँ पे QR को फाइंड आउट करेंगे। QR आपका पाइथागोरस थ्योरम के जो कि यहाँ पे अप्लाई करने के बाद QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब PR निकलने के बाद QR, अब सबसे पहले हमें पूछा है 10p माइनस कोट R। तो सबसे पहले 10p का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो 10p का बात किया है तो p का बात किया है तो इसके सामने का साइड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अब tan थीटा का यदि वैल्यू देखें तो आता है आपके पास
परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप इस केस में 10p के लिए आपका परपेंडिकुलर हो गया QR, तो QR या RQ डिवाइडेड बाय आपका बेस आपका यहाँ हो जाएगा आपका PQ, ये आपका जो है कि 12 दिया गया है। तो 10p का एक वैल्यू 5/12 आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड कोट R, अब इस एंगल का बात कर रहा है R का, तो R का जब बात कर रहा है तो इसके अपोजिट का साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अब आपका PQ परपेंडिकुलर है। नाउ अब कोट R का बात करें, तो कोट R का बात करें यदि कोट थीटा आपका क्या होता है, आधार बाय लंब, है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, तो आपका बेस हो गया यहाँ पे RQ एंड आपका परपेंडिकुलर हो गया PQ। इस तरह से इसका ही वैल्यू आपका 5/12 जो है कि निकल के आ रहा है। अब अप्लाई करते हैं 10p इक्वल टू कोट R दिया है, तो 10p माइनस कोट R करने पे दोनों का वैल्यू इक्वल, यानी 5/12 माइनस 5/12 दैट इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा सॉल्यूशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल्स 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन a इक्वल्स 3/4 आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको कॉस a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए दिया गया है यहाँ पे साइन a इक्वल्स 3/4, तो इसे हम 3k/4 मान लेते हैं। चूँकि आपका ये रेशियो है ना, तो ये रेशियो का इसका जो है कि ये इसका जो मेन फॉर्म है इसका वो नहीं है, चूँकि ये इसका फैक्टर जो है कि कट के तब जाके 3/4 हुआ है। मान लेते हैं जो कॉमन फैक्टर था वो अभी आपका इसमें k है, तब जाके ये साइड्स का जो रियल लेंथ था वो आपके पास 3k और 4k आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से बेस AB को निकाल लेना है। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें AB बेस को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB इक्वल की √AC² माइनस BC² करेंगे, जो कि आपका √7k यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब कोस A के लिए अप्लाई करेंगे। कोस इस एंगल का बात कर रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो कोस A इक्वल हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो AB बाय AC यहाँ पे आपका हो जाएगा √7/7k डिवाइडेड बाय 4k। तो यहाँ से आपका आ रहा है √7/4। एंड 10a का बात करें इसी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो 10 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC बाय AB, तो 3k डिवाइडेड बाय 7k आपका 3/7 आ रहा। तो आपका यहाँ से कोस A और tan A का वैल्यू जो है कि आ चुका है निकल के कैलकुलेट होके, जो कि आपका राइट एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, गिवन 15 cot A इक्वल्स 8। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स 8, फाइंड साइन एंड सेक A। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो यहाँ 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot A का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 8/15 आपके पास आ रहा है। अब cot A आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो बेस है वो 8k है और आपका परपेंडिकुलर 15k है। इस तरह से लेट AB 8k BC 15k। देन अब यहाँ से यदि आप AC निकालें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके √AB² प्लस BC², तो इसे करने के बाद ये आपका रहा है 17k AC का वैल्यू। नाउ अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है साइन A, तो साइन A इसी एंगल के रिस्पेक्ट का बात कर रहा है, तो इस एंगल का रिस्पेक्ट में A के अपोजिट साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो साइन A इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी BC बाय AC आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी 15k/17k इक्वल टू 15/17 आपका यहाँ पे साइन A का वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट आपका सेक A का बात करें, तो सेक A के रिस्पेक्ट में देखें तो आपका परपेंडिकुलर ये भी यहीं पे रहने वाला है, तो आपका बेस हो जाएगा AB। अब सेक A का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा यहाँ पे AC, बेस हो जाएगा आपका AB, यानी 17k/8k इक्वल टू 17/8 आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है सेक A का वैल्यू 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फिर सेशन का बहुत मज़ेदार रहने वाला है, और मैंने ऑल क्वेश्चन का ऑल सॉल्यूशन यहाँ पे लाया हूँ जिससे डिस्कस कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाले ही नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स 12/13/12। यहाँ पे आपको सेक थीटा का वैल्यू 13/12 आपको यहाँ दिया गया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
तो यहाँ पे आप जानते हैं यदि आपको सेक थीटा यदि यहाँ पे दे दिया गया है, सेक थीटा यदि दिया है तो आपको कोस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और टेन थीटा बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं साइड से उसके लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल से दिया गया है यहाँ पे 13/12, इसे मान लेते हैं ये 13k/12 के है। तो ये अब ये रियल लेंथ में आ चुका है और देख सकते हैं यहाँ से ये आपका AC/AB जो है किसे, चूँकि सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस होता है, AC/AB मान लिए हैं ना। अब यदि BC यदि निकालें यहाँ से तो BC आपका हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। ये करने पे आपके पास 5k यहाँ पे आ रहा है, यानी BC का वैल्यू 5k। ना अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा यदि कैलकुलेट करना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, है ना, इसी थीटा के रिस्पेक्ट में ही ऑल रेशियोज में निकालने हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आप हाइपोटेनस आपका AC है, यानी BC/AC इक्वल टू 5k/3k इक्वल टू 5/13 आपका यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। नेक्स्ट यदि कोस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें, ये आपका हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका यहाँ पे है AB, हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है AC। तो इसका वैल्यू आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है 12k/13k इक्वल से आपका हो जाता है 12/13। अब इसी में यदि और आपका जो वैल्यू जैसे रह गया है, जैसे आप इसमें निकाल लें कि टेन थीटा, जैसे यदि इसमें आप जैसे टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स BC/AB, BC है आपका 5k डिवाइडेड बाय AB है आपका 12k, दैट विल बी इक्वल टू 5/12, है ना। ये आपका आ रहा है टेन थीटा। अब कोट थीटा का यदि इसी में बात कर लें, अब यदि इसी में हम कोट थीटा का बात कर लें तो ये 10 का इन्वर्स होता है, यानी कि आपका ये 12/5 आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट नीचे में दिया गया है ना, यहाँ से देख सकते हैं आप टेन थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे फिर दिया गया है 5/12 एंड कोट थीटा का वैल्यू आपका 12/5 जो कि आपको मैंने तुरंत कैलकुलेट किया है। एंड कोसेक थीटा का वैल्यू फिर इसमें देखें तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का इन्वर्स। तो साइन थीटा का वैल्यू आपके पास निकला था 5/13, तो इसका इन्वर्स करने पे 13/5 आपका वैल्यू यहाँ पे जो कि आ रहा है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है सभी वैल्यूज को इस तरह के क्वेश्चन में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इस डायग्राम में जो दिया गया है यहाँ पे कहता है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, मतलब इस तरह से एंगल है कि ताकि दोनों के सम 90 डिग्री हो तब ना एक्यूट एंगल होंगे। एंड आपका यहाँ पे सच दैट कोस ए इक्वल्स कोस बी, यहाँ पे आपको कोस ए इक्वल्स कोस बी दिया गया है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब यहाँ से कोस ए इक्वल्स कोस बी यदि दिए गए हैं आपको, तो मीन्स यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आपका आएगा एंगल्स का वो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल्स आइदर इन सेम राइट एंगल ट्रायंगल और इन डिफरेंट। बट अब केस फर्स्ट यहाँ पे पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से प्रूव करने वाले हैं। लेट ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लिया गया है। कॉस ए का वैल्यू यदि इसमें निकालें तो ए के सामने का साइड आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस आपका AC हो जाएगा। अब कॉस ए का बात करें तो AC डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे AB रहने वाला है। एंड कॉस बी इसी में यदि निकालें यहाँ से तो ये अब इस बार आपका परपेंडिकुलर ये है तो बेस आपका BC हो जाएगा। तो BC/AB आपका यहाँ पे रहने वाला है। एज गिवन कॉस ए इक्वल्स कॉस बी, तो आपका यहाँ से AC/AB इक्वल्स BC/AB आपका ये निकल के आ रहा है रिजल्ट, जो आपका कंडीशन से दिया गया था। बट यहाँ से अब देखें तो दोनों तरफ आपका क्या है AB और AB से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये दोनों आपके कट जाएंगे। तो क्या बचता है आपका रिजल्ट AC इक्वल टू BC। जब आपका AC और BC जब इक्वल होंगे इस ट्रायंगल में, इसका मतलब दोनों साइड जब इक्वल है तो ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब कि आपका एंगल A और एंगल A दोनों इक्वल हैं, ये दोनों थीटा एंगल्स
इक्वल्स हैं और ये 45 डिग्री के होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज होता है यहाँ पे आपको दिया गया है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए अब इसी का केस 2 देख लेते हैं। इसमें केस 2 देख लेते हैं, अदर वे इसका क्या रहने वाला है। आई होप आपको भी यहाँ समझ में आया होगा। चलिए इसका केस 2 का देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या रहा है। इसमें देखिए, लेट एंगल ए बिलोंग टू पार्ट एंगल ट्रायंगल APQ एंड एंगल B बिलोंग टू RT एंगल ट्रायंगल BXY, है ना। यहाँ पे देखिए आपका एंगल पार्ट है आपका इस ट्रायंगल का, एंगल B पार्ट है आपके इस ट्रायंगल का। अब इसमें यदि cos A का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो AP बाय AQ आपका यहाँ से आ रहा है, और इन ट्रायंगल BXY यदि यहाँ पे cos B निकालें तो ये आपका हो जाएगा बेस XY बाय BY। यहाँ से आपका ये कंडीशन बन के आ रहा है। एज गिवन cos A इक्वल्स cos B, देन AP बाय AQ इक्वल्स BX बाय BY। ये तो आपको कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 से जो ये किया गया है, अब यहाँ पे अगर कहें, यदि अब यहाँ पे यदि कहें AP बाई BX इक्वल AQ बाई BY इक्वल, यदि K यदि यहाँ मान लेते हैं, यदि इन्हें यहाँ पे K मान लिया गया है ना, देख सकते हैं यहाँ पे K मान है। अब AP का वैल्यू अगर निकालें तो K इंटू BX होगा। AP का वैल्यू निकालें तो यहाँ से K इंटू BX, और AQ का वैल्यू निकालें तो K इंटू BY। ये हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो। यहाँ से अब इसने क्या किया है, इसने क्या है कि PQ बाय XY, ये कर रहा है PQ बाय XY। तो दोनों ट्रायंगल का जो है कि जो रिमेनिंग साइड है उसका रेशियो लिया है। तो AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर डिवाइडेड बाय BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं K स्क्वायर BY स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BX स्क्वायर डिवाइडेड बाय BY स्क्वायर और माइनस BK स्क्वायर। चलिए फिर इसका नेक्स्ट अभी देखते हैं पार्ट जो रिमेनिंग है अभी। तो यहाँ से देख सकते हैं PQ बाय XY इक्वल्स K का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर डिवाइडेड बाय BY स्क्वायर माइनस BK स्क्वायर। यहाँ से आपका जो है कि ये यहाँ पे थोड़ा मिस है, ये Y है आपका, यहाँ पे BY स्क्वायर है, सॉरी BX स्क्वायर है ना। ये BX स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, ये आपका BX यहाँ पे है। तो अब इससे वैल्यू आपका यहाँ पे K निकल रहा है। देयरफॉर AP बाय BX इक्वल AQ बाय BY इक्वल PQ बाय XY। इसलिए ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल BXY बाय SSS, है ना, साइड साइड सिमिलरिटी थ्योरम। तो अब यदि तीनों साइड यदि कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं तो इनके तीनों कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल्स होंगे। सो यहाँ पे आपका एंगल B इक्वल्स एंगल A जो है कि इस बेसिस ने प्रूव्ड कर दिया है ना। समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेकंड मेथड यदि समझ में आया तो आपका जो कि फर्स्ट मेथड बहुत इजी था, जिसे आप अप्लाई करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा इक्वल 7/8 दिया हुआ है, देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सेकंड में है कोट स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन 1 देखें। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1 को A माने और साइन थीटा को B माने तो ये आपका A प्लस बी इंटू A माइनस बी फॉर्म में है, यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी फॉर्म में है। तो जानते हैं कि आपका फॉर्मूला यदि A माइनस बी इंटू A प्लस बी रहता है तो इसको इक्वल हम कह सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आया, ये आप जानते होंगे कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका डिराइव्ड है। तो इस रिलेशन से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा बाय साइन थीटा का वैल्यू आपका जो कि कोट थीटा आता है, यानी ये कहें कि आपका जो कोट थीटा का वैल्यू है वो आपका कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है ना, इसके ये इक्वल आता है। तो स्क्वायर करने पे डायरेक्ट कोट स्क्वायर हो जाएगा,
कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको कोट स्क्वायर थीटा दिया हो, कोट थीटा दिया हुआ 7/8 स्क्वायर करने पे 49/64 आपका यहाँ पे आ रहा है। एंड सेकेंड में कोट स्क्वायर थीटा पूछा था, उसका भी सेम आंसर यहाँ पे निकल रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 8 नंबर, इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर, सॉरी यहाँ पे दिया गया है, इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर। ये आपके जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके मतलब एडवांस मैथमेटिक्स में, कि आपका cos 2a इक्वल्स आपका होता है 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर है ना। एंड आपका अदर फॉर्मूला होता है फिर इसी में कि cos 2a इक्वल्स, ये भी आपका होता है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर है ना। तो ये आपका ड्राइव्ड फॉर्मूला जो है कि आपके हैं ये। तो चलिए ये दोनों तो इक्वल से है ना, ये दोनों एक ही फॉर्मूला के अलग अलग फॉर्म है, बट हमें यहाँ ऐसे प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है 3 cot A इक्वल्स, तो यहाँ पे 3 cot A = 4 है दिया गया, 3 cot A। अब यहाँ से यदि cot A निकाले तो ये 4/3 आ जाएगा आपका, एंड 10 A करें तो उसका इन्वर्स करने पे 3/4 हो जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, 10 A होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से आपको हाइपोटेनस AC निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC का वैल्यू यहाँ 5K आ रहा है। इस रेशियो को 3K/4K मान लिया यहाँ पे है ना, इसने यहाँ पे इसने माना है इसको। अब cos A का वैल्यू देखें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos A का वैल्यू यदि देखें बेस बाय परपेंडिकुलर, तो AB/AC आपका यहाँ होगा 4/5, एंड sin A का वैल्यू देखें तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर BC/हाइपोटेनस AC, यानी 3 आपका यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है। नाउ चलिए अब इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारे आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी जो दिया गया है LHS में 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, वैल्यू को यहाँ रखते हैं। इसमें 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, ये करने पर आता है आपका 7/25। चलिए फिर इसका अदर पार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कोस स्क्वायर है आपका RHS में दिया गया है, आपके RHS में दिया गया है कि cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए क्या इक्वल्स है। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। cos A का वैल्यू अभी आपके पास यहाँ पे है 4/5 का होल स्क्वायर - 3/5 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का 25 माइनस यहाँ से 9/25 आ रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लेने पे 25 ही होगा, और 16 में 9 माइनस करने पे आ जाएगा 7/25 है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो हैंस कह सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पे इसने कह रहा है हैंस 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर ए - sin स्क्वायर, ये आपका एक करेक्ट वैल्यू यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का फिर लास्ट क्वेश्चन ही होगा, उसके बाद फिर हम 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सब पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैंने इस सेशन में जो कि सॉल्व लाया है। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ABC ट्रायंगल दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है। इफ 10A = 1/√3, 10A का वैल्यू यदि इसमें 1/√3 दिया हुआ है ना, इसमें देखिए आपका बेस 1/√3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए इसमें अब आपको जो वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यदि 10A का वैल्यू दिया गया है तो आपको sin A cos A एंड sin C और cos C आपको यहाँ पे निकालना होगा। इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 10A = 1/√3, AB = √3K एंड BC = K यहाँ पे आपका रहने वाला है। एज्यूम कर लिया है इस फैक्टर को। अब AC यदि यहाँ से निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, आपका ये 2K आ रहा है AC का वैल्यू आ गया। अब sin A का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। इस ट्रायंगल में sin A का वैल्यू ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में sin A का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी K यानी BC/AC, ये इक्वल्स आपका cos C के बराबर आ रहा है।
है ना। यही वैल्यू आपका cos c के बराबर भी होता है। एंड यहाँ पे देखिए और जो आपको दिया गया है साइन c इक्वल्स ए बी बाय ए सी, दैट इज इक्वल टू cos a भी आपका यहाँ पे हो रहा है। चलिए चारों वैल्यू अभी निकल चुका है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी में रखना है। फर्स्ट में साइन ए cos c प्लस cos a साइन c, है ना, इसमें भी रखते हैं वैल्यू। इसके इस सॉल्यूशन होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को अदर वे से करने के लिए। अभी देखिए जैसे आपको यहाँ पे साइन ए cos c प्लस cos a साइन c इसमें जो दिया गया है सभी का वैल्यू पुट करने पे इसका वैल्यू अभी 1 आ रहा है। अब जैसे देखिए साइन ए cos c प्लस cos a साइन c, ये जो आपका जो फॉर्मूला होता है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी, क्योंकि साइन जो फॉर्मूला आपका है बेसिक वो फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स, यही आपका होता है कि साइन ए cos b, ये आता है साइन ए cos b अब फिर प्लस cos a इंटू साइन सी, आपका एडवांस मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। अच्छा इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन ए प्लस सी। अब a प्लस सी, अब ट्रायंगल को थोड़ा एक बार देख लीजिए। ट्रायंगल में अब चूंकि एंगल b आपका 90 डिग्री है तो एंगल रिमेनिंग एंगल c और एंगल a आपका मिलके ये भी 90 डिग्री बनाएगा, है ना। दोनों जब 90 डिग्री आपके यहाँ जब बनाएंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी भी दोनों 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 आता है, जो कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब जाके आपको ये ट्रिक लगाना है, जो कि आपको तुरंत क्विक रिवीजन जो कि क्विकली आपको आंसर देने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है cos a cos c माइनस साइन ए साइन c, है नहीं, ये भी आपका होता है। चलिए इसमें सभी वैल्यू को पुट करते हैं। cos a √3/2 cos c 1/2 माइनस साइन a 1/2 इंटू साइन c √3/2, टोटल वैल्यू रखने पे इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 आ रहा है ना। इसका भी फॉर्मूला है cos a, ये आपका होता है cos a cos c माइनस साइन ए साइन, इसका जो डायरेक्ट बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये आपका होता है cos a प्लस c, है ना, इसी फॉर्मूले से बना है। अब a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर देखें तो ये आपका 0 आता ही आता है ना, अतः आपको यहाँ भी 0 आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर तेरा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इस ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल एट क्यू दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया गया है, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 दिया गया है एंड पी क्यू इक्वल्स 5 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए पी क्यू 1 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों आपको 25 है, तो इसमें हम आर क्यू आर को मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। देन आपका पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स रह जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आपका आने वाला है, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, फिर 600 में से 625 में 25 घटेगा इक्वल्स आपका 50x बचेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। अब आर क्यू यदि आपका 12 आ गया तो फिर इससे पी आर हम निकाल सकते हैं कि 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है। अब तीनों साइड्स का वैल्यू आ चुका है, अब हम निकाल सकते हैं साइन पी इक्वल्स, साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपका 12/13, cos p बेस बाय हाइपोटेनस 5/13 एंड tan p परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 12/5 आपका यहाँ जो कि ऑल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, यहाँ पे 10a का वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो आपका 10a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ये जो कि आपका फॉल्स है यहाँ पे।
अभी सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड में है sec a equals 12/5 for some value of angle A and cos A is the abbreviation based for the cosecant of angle A. Cot A is the product of cot into A. Sin theta equals 4/3 for some angle theta. चलिए अब देखते हैं इसका क्या यहाँ पे दिया गया है आपका रिजल्ट। सबसे पहले एक का देखें, जो बात है फॉल्स है ना, एज tan A equals P/B वेदर परपेंडिकुलर इज नॉट ऑलवेज लेस देन बेस, है ना। आपका कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर इज नॉट ऑलवेज लेस देन बेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कि आपका परपेंडिकुलर जो है कि बेस से ऑलवेज लेस नहीं हो सकता। जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं बेस समझने के लिए, ये आपका यदि बेस है, अब यदि बेस को हम परपेंडिकुलर से यदि बड़ा कर दें और एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, और फिर एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं जिसमें कि हम बेस को शॉर्ट कर देते हैं, है ना। तो दोनों ट्रायंगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू जितना कम होगा, आपका इस थीटा का वैल्यू भी उतना कम होते जाएगा, है ना। आपके इस थीटा का वैल्यू भी उतना कम होते जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जब भी आपका कम होगा तो टेन थीटा का वैल्यू आपका इंक्रीज होने वाला है। तो आपका ये स्टेटमेंट ऑलरेडी फॉल्स था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्या ट्रू sec A equals 12/5 ट्रू एज cos A equals 5/12 लेस देन 1, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट फॉल्स, cos A is abbreviation used for the cosine of angle A, है ना। आपका ये कोसेकेंट के लिए नहीं, आपका cos के लिए है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका ये राइट है, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। फॉल्स, कोट A नॉट इक्वल टू कोट इंटू A, ये आपका यहाँ पे कोट A जो लिखा जाता है, इसमें कोट और A का प्रोडक्ट नहीं होता है ना। ये कोट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और A आपका एंगल है कि ट्रायंगल के कौन सी एंगल का बात किया जा रहा है। फिर फिफ्थ का आपका आ जाएगा फॉल्स, एज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ, आपका साइन थीटा का जो वैल्यू आता है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू जो है कि आपका लेस देन 1 या फिर इक्वल्स होता है, इसके अलावा इसका कोई अदर वैल्यू नहीं आता है। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप चैप्टर 8.2 देखेंगे जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड एंड फोर्थ फिर लास्ट में देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करते हैं। चलिए तो आपका एक्सरसाइज अब 8.2 शुरू हो चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग, यहाँ पे आपको पूछा है साइन 60 प्लस साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, है ना। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि ये जो अभी आपका बना हुआ है, इसे ऐसा कह सकते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह के पैटर्न को ये फॉलो करता है, तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये आपका साइन ए प्लस बी का स्टैंडर्ड फार्मूला का फॉर्म है। तो यहाँ से यदि इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका साइन ए 60 डिग्री प्लस बी 30 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 आता है। तो आपका इसका वैल्यू डायरेक्टली आप 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ इस सिलेबस में जिस तरह से सोल्यूशन दिया जाता है हम वो देखेंगे, ये आपका जो है कि मान्य नहीं होगा इसमें। चलिए फिर देख लेते हैं ऐसे क्या सोल्यूशन इसका किया गया है। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं। इसमें ऑल एंगल्स के जो वैल्यू को पुट किया गया है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का ये वैल्यू √3/2 होता है, एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है। सभी वैल्यूज को पुट करने पे इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, जो कि आपका प्री कैलकुलेटेड है। एंड सेकेंड में देखें क्या कहा आपको, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लेते हैं चूँकि डायरेक्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सभी का जो है कि वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और ये जो है कि हमारा कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे निकल चुका है इसका वैल्यू 2। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन का यदि बात करें, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि ये जल्दी हो नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिया है
सेक, थर्ड क्वेश्चन एक बार शो कर देता हूँ मैं, है ना, cos 45 सेक कोसेक 30 है ना। यहाँ पे जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 ये प्लस आपका फिर है कोसेक 30, ये है आपका। सबका वैल्यू अगर रखें cos 45 1/√2 एंड सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस सेक 30 डिग्री आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब फिर इस वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं। इसे यदि अरेंज करें 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 आपका आ रहा है ना। ये कैसे होगा, चूंकि यहाँ पे 1 यदि इसका एलसीएम में ले लें, यहाँ 1 तो √3 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, है ना। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 इस तरह से। अब फिर यहाँ पे यदि इसे 1 इंटू √3 करेंगे तो ये आपका √3 होगा ऊपर में, बट यहाँ पे नीचे में अब जो ये 2√2 है, इस √2 से 2 प्लस 2√3 में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से इसको गुना करने पे आ जाएगा पहले 2√2 मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे जैसे इसमें √2 इंटू 2√3, तो यहाँ पे 2√2 कॉमन लेने पे आपके पास √3 प्लस 1 अंडर में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसी फैक्टर को लेके जो इसका फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, है ना, √2 इंटू √3 प्लस 1 से। तो इसका जब यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया जा रहा है तो √3 इंटू पहला √3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड माइनस फिर √3 इंटू √2 करेंगे हो तो ये हो जाएगा आपका क्या, √3 इंटू √2 इक्वल ये √6 हो जा रहा है ना। अब फिर यहाँ पे ये 3 इंटू √2 करने पे 3√2 हो जा रहा है। फिर यहाँ नीचे में यदि देखें, अगर 2 को यदि अभी एलिमिनेट करके रखें तो 2 इंटू √3 प्लस 1 √2 इंटू √3 माइनस 1, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है आपका। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने पे ये 2 मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से देख सकते हैं फाइनली आपका 3√2 माइनस √6/8 आपका जो है कि इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड हो, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं अब तक। चलिए फिर इसका फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ में आपका क्या क्वेश्चन था, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो सभी वैल्यूज़ के जो है कि एंगल्स के जो है कि वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो कि इसने पुट करके यहाँ पे हमें दिया है। पुट करने के बाद जो है कि यहाँ पे फिर आपका 3√3 माइनस 4/3 √3 प्लस 4 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करने पर ये आपका 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 27 माइनस 16 आ रहा है ना। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइजिंग किया है इसने। तो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू अब यहाँ पे आ रहा है ये आपका है 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11 आपका यहाँ पे आ रहा है निकल के, है ना। यहाँ पे इसने a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है ऊपर में, आप देख रहे हैं। चूंकि ये वैल्यू जो आया है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे खोला गया है, तब जाके ये इतना आया है। चलिए फिर इसका फिफ्थ का देख लेते हैं। फिफ्थ में दिया था आपको यहाँ पे, है ना, 5 tan स्क्वायर a प्लस 4, यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर सेक आपका 30 होगा यहाँ पे, या फिर कोसेक 30 होगा, कोसेक 60 होगा, है ना, माइनस 10 स्क्वायर होगा 45 डिग्री। जो भी आपको दिया है सारा वैल्यू को पुट करके आपका 16/12 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। तो ये सारे के सारे आपके आने वाले हैं एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसका कोई जो है कि ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन आएंगे और यही रहेंगे आपके। चलिए फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव को यहाँ हमें सोल्व करना है। जैसे 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है। यदि इसे सॉल्व करें फर्स्ट नंबर में हम, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू आपका आता है 1/√3 डिवाइडेड बाय, फिर आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 प्लस 30 का हो जाएगा 1 बाय फिर √3 होल स्क्वायर। इसे नेक्स्ट फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अभी 2/√3 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे आ जाता है ये आपका 4/3, है ना, 4/3 आता है। फिर ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास 3 इंटू 2√3 यानी 3/2√3 जो आपका जो वैल्यू आ रहा है इसका रेशनलाइजेशन हम लोग कर देते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3। इस तरह से करने के बाद आपका वैल्यू जो आता है बच के वो आता है √3/2। तो √3/2 किस वैल्यू का यहाँ पे जो है किस एंगल का वैल्यू आना चाहिए, ये आपका sin 60 का वैल्यू आता है √3/2। चलिए अभी मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्लियर वे में। यहाँ पे जो किया गया है देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 या 2/√3 इंटू 3/4 इक्वल √3/2 आपका जो आ रहा है ना। यहाँ पे चूंकि देखिए इस वैल्यू को सोल्व करने पे डायरेक्ट आपका √3/2 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना होगा। जैसे मान लेते हैं 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ रहा है। ये जो वैल्यू अभी आपके पास क्या बचा है, ये बचा है 3/2√3 बचा हुआ है ना, बट यहाँ पे आपका ऐसा √3/2 नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3 है नहीं। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √3 आपका हो जाएगा 3। ये 3 कैंसिल, तब जाके आपके पास बचता है वैल्यू √3/2 जो कि sin 60 डिग्री के इक्वल्स है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर इसका सेकंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेकंड में ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो कि करेक्ट आंसर हो रहा है। क्या क्वेश्चन था, 1 - 10 स्क्वायर 40 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 40 डिग्री। तो उससे आप ये भी कह सकते हैं कि आपका cos 2a cos 2 इंटू 45 डिग्री यानी cos 90 डिग्री इक्वल से आपका ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट है ना। यहाँ पे देखिए आपका डी का आंसर यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है, क्योंकि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1045 का वैल्यू आपका 1 होता है। 1045 डिग्री इक्वल्स 1, तो 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही होगा। तो 1 - 1/1 + 1 ये 0/2 इक्वल्स आपका यहाँ पे 0 ही होगा आंसर। थर्ड का देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आ गया है। जैसे sin 2a इक्वल्स 2 sin a इज ट्रू व्हेन। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपका क्या रहने वाला है। अब ना आपका ये फॉर्मूला है कि sin 2a इक्वल्स ये हो जाता है 2 sin a इंटू cos a, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से देखें तो आपका ये sin 2a का वैल्यू 2 sin a इंटू cos है, तो 2 sin a इंटू cos a आपका इक्वल यहाँ पे दिया गया है 2 sin a, ये है आपका 2 sin a। तो दोनों साइड 2 sin a कैंसिल आउट करने पे यहाँ आपके पास बचता है cos a इक्वल इधर आपके पास बचता है 1। तो 1 इक्वल से लिख सकते हैं ना कि cos 0 डिग्री आपका 1 आता है, तो यहाँ से a का वैल्यू आपका 0 डिग्री आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका a करेक्ट रहने वाला है। देख लेते हैं सॉल्यूशन में भी है ना। बिकॉज sin 2a इक्वल्स sin 0 डिग्री बराबर 0 एंड 2 sin a इक्वल्स 2 sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 है नहीं। तो यहाँ से आपको जो कि डायरेक्ट मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड से यहाँ पे इसने सॉल्व करके दिया है, बट मैंने जो जेन्युइन जो इसका फॉर्मूला है उसका अप्लाई करके मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो आई होप आपको जो अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ का जो दिया गया है यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3, ये यहाँ पे है ये 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इसी फॉर्म का है ये। तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 इक्वल्स 2/√3 इंटू 3/2। तो यहाँ भी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इक्वल टू 10 60 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। चलिए ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसका अब थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड नंबर देख लेते हैं जो कि अब फिर आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इफ 10a + b इक्वल्स √3 एंड 10a - b इक्वल्स 1/√3 और यहाँ पे आपके एंगल a प्लस और b का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a और b। आपको इसमें a एंगल b से भी बड़ा है, कंडीशंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 10a + b √3 है, तो √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। तो यहाँ से रेशियो 10 और 10 कैंसिल आउट होकर आपका बचेगा a + b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 आपका हो गया। एंड 10a - b 1/√3 को लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो यहाँ 10 10 रेशियो कट जाएगा, a - b इक्वल से आपका आ रहा है 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को जब यहाँ से हम ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका b प्लस माइनस कैंसिल आउट यानी 2a इक्वल्स 90 डिग्री हो जाएगा
है ना। आपका दोनों को ऐड करने पे 2a इक्वल्स आपका 90 डिग्री होगा, है ना। तो a इक्वल्स 90 डिवाइडेड बाय 2 करने से आपका ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स 45 एंड इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यू रख के हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका 15 डिग्री आ रहा है। ये आपका रहा राइट सोल्यूशन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर का 4th नंबर क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी, दैट इज रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होता है ना, ये आपका ऐसा नहीं होता है। फॉल्स, लेट a इक्वल्स 30 डिग्री b इक्वल 60 डिग्री, साइन a प्लस b इक्वल्स, तो साइन 30 प्लस साइन 60 साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, बट यहाँ पे साइन a प्लस साइन b अगर करने पे ये 1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए आपका जो है कि ये आपका बराबर नहीं है ना। साइन a प्लस बी इक्वल्स आपका अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये होता है आपका साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। आपका ये जो है कि इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रहने वाला है, ना कि एक साइन a प्लस साइन बी। तो आपका यहाँ पे एक जो है कि आपका ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या थीटा बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है? चलिए यहाँ से इसका देख लेते हैं ट्रू। और इसका यदि एग्जाम्पल यदि ले यहाँ से, जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल में इस तरह से, अब यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो साइड है मान लेते हैं पी क्यू आर। अब ये पी क्यू जो है आपका साइन थीटा का वैल्यू यदि यहाँ से निकाल के पहले देखें, साइन थीटा इक्वल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पी क्यू बाय आर पी या पी आर। अब यहाँ से यदि देखें, अब जैसे इस पोजीशन में जो थीटा है तो अभी साइन थीटा का वैल्यू इतना, अब यदि थीटा का वैल्यू हम क्या करें थोड़ा इंक्रीज करें। अब जैसे थीटा का वैल्यू हम क्या करें यहाँ से कुछ यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ ले आए तो अब क्या होगा, एंगल कुछ यहाँ से बनेगा और लाइन हमारा यहाँ से जाएगा। अब ये पी क्यू लाइन जो है कि ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, अब एक्सटेंड होकर अब ये न्यू पॉइंट पी डैश क्यू पे आ रहा है। तो अब यदि इस कंडीशन में यदि हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पी डैश क्यू बाय ये आपका पी आर आ रहा है। अब जो आपका न्यू वैल्यू है वह आपके ओल्ड वैल्यू से जो है वह इंक्रीज फॉर्म में है ना। आपका ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, चूंकि आपका यहाँ पे पी क्यू बढ़ चुका है। तो कह सकते हैं कि इफ थीटा इंक्रीज देन ऑल्सो साइन थीटा इंक्रीज, ये तब आपका साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। आपका ये स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है ना, ट्रू। चलिए अब यहाँ पे इसने किस तरह एंगल वैल्यू पुट करके जो है कि किया है देखते हैं। इसमें ट्रू एट साइन 0 डिग्री इक्वल्स 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं 0 पे 0, 30 पे 1/2 आधा है, 90 पे 1 है। तो थीटा बढ़ने से क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ये आपका ट्रू हो जाएगा ऐसे भी। फिर थर्ड में फॉल्स एज कॉस 0 डिग्री इक्वल्स 1, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो थीटा बढ़ने से जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका डिक्रीज होता है ना। थीटा इंक्रीज होने पे कॉस थीटा डिक्रीज होता है। फॉल्स ओनली फॉर थीटा 45 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे कॉस और साइन के वैल्यू इक्वल्स होते हैं, जो कि इक्वल्स आपके 1/√2 होते हैं, अदरवाइज और कोई वैल्यू नहीं है। फिफ्थ में है ट्रू कॉट ए इक्वल्स कॉस ए बाय साइन ए, कॉट 0 कॉस 0 बाय साइन 0, या फिर आपका 1/0 विच इज नॉट, है ना। यहाँ पे दिया गया है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपका कॉट 0 डिग्री है ना, कॉट थीटा इक्वल्स 0 पर ये डिफाइंड नहीं है ना, दैट इज नॉट डिफाइंड है। ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए फिर अब आपका चैप्टर, अब यहाँ पे आपका अब एक्सरसाइज 8.3 आ चुका है। इसके भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम में, इससे भी आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज रहने वाला है, ऑल यहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला रहेंगे, लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स कोस थीटा। इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला इसमें इंक्लूड होंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन 18 बाय कोस 72
tan26/cot64। यहाँ पे ऑल फॉर्मूला को जो है कि इसमें यूज किया जाएगा, जैसे देखिए सोल्व यहाँ पे किया है। तो जानते हैं हम sin 18 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 में 72 माइनस करने पे आपका 18 आता है, बट ये फॉर्मूला हो चुका है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा। तो यहाँ से cos 72/cos 72 इक्वल्स ये आपका 1 हो जाएगा आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे tan और cot में भी रिलेशन है, आपका होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स tan थीटा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया इसने और इसका भी आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ से देखें cos 48 को cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो इस तरह से देख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल से 0 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरह के फॉर्मूला क्वेश्चंस में ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऑल फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाए। अब जैसे कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, तो यहाँ से फॉर्मूला है आपका, जो फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है वो है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स कोसेक थीटा। तो यहाँ से लगा दिया कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री इक्वल्स 0, आपका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलिए 1 नंबर का क्लियर हो गया होगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि आपके एडवांस मैथमेटिक्स में भी आते हैं और आपके मेन एग्जाम में भी आते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहाँ पे आप पहले देखिए कि 2 एंगल का जो पेयर है, इन दोनों एंगल का पेयर 90 के सम के बराबर है और इन दोनों का पेयर जो है कि 90 के सम के बराबर है। तो क्या करते हैं, इनको और इनको एक जगह लेके आते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो tan 48 डिग्री, अब इस tan 42 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखा एंड tan 23 डिग्री इंटू यहाँ पे tan 67 डिग्री को tan 90 माइनस 23 डिग्री लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो आपका यूज हो रहा है इसमें ओनली वन फॉर्मूला की दैट आपका फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा, है ना। और फिर आपका tan थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू आपका 1 आता है। तो यहाँ इसने tan 48 कोट 48, tan 23 कोट 43, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आएगा और इन दोनों का करने पे भी आपका 1 आएगा। 1 इंटू 1 इक्वल्स आपका 1 आपका आंसर जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, 1 आपका RHS आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड का। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। यहाँ पे भी देख सकते हैं cos 48 को cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री को cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 माइनस साइन इंटू साइन 52 यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो साइन 52 हो गया। फिर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन 38 डिग्री आपका ये हो चुका है। अब देखिए साइन 50 साइन 38 साइन 52 साइन 38 दैट इज इक्वल टू 0, सेम वैल्यू में घट रहा है। आपका यहाँ पे 0 आंसर आ चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अब थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं हम, जो कि दिया गया है इफ tan 2a इक्वल्स कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे tan 2a इक्वल्स कोट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, where 2a इज नॉट इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे 2a का वैल्यू जो आ रहा है ये आपका लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल मतलब। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकालें, तो देखते हैं हम tan 2a इक्वल्स कोट a माइनस 18 डिग्री, या फिर tan यहाँ पे कोट a माइनस 18 को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चूंकि कोट जानते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा आता है ना। तो इसी फॉर्मूले को इस तरह से इसने फॉर्म में जो इसने पुट किया है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं tan 2a इक्वल्स tan 90 डिग्री माइनस माइनस a माइनस 18। यहाँ से tan रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों पार्ट से, LHS और RHS से, है ना। tan रेशियो कैंसिल आउट, बचा क्या 2a इक्वल्स यहाँ पे आपका बचता है 2a इक्वल्स आपका बच जाएगा 90 माइनस a माइनस
इंटू -18 इक्वल +18 आपका हो गया ये। तो 3a इक्वल्स 108 आ रहा है। यहाँ से a का वैल्यू 108/3 इक्वल टू 36 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है क्लियरली। आई होप आपको ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। इसमें जो आप इस चैप्टर का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट जो आपका चैप्टर है इसका, चलिए इसमें 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 10a इक्वल्स कोट b। आपको यहाँ दिया गया है 10a इक्वल्स कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं 10a इक्वल टू कोट b हमें दिया गया है। तो कोट b को क्या लिख सकते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस b, बिकॉज कोट कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा। तो इस कोट थीटा को 10 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से ये 10 रेशियो दोनों का कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे a इक्वल्स आपके पास क्या बचा, 90 माइनस बी बच्चा हुआ है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं या फिर a प्लस बी करने पे आपका इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका 5th नंबर में इसी चैप्टर का। अब यहाँ पे दिया गया 4 sec a, यहाँ पे दिया है sec 4a इक्वल्स कोसेक a माइनस 20। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है ना, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि 4a आपका लेस देन 90 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज होने वाला है, फॉर्मूला दैट इज कि आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल्स आपका सेक थीटा होता है। ये आपका सेक थीटा आता है। तो यहाँ से आप देखें सेक 4a को कोसेक a माइनस 20 या फिर कोसेक a माइनस 20 को कोसेक 90 डिग्री माइनस, या फिर इस सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। इधर इक्वल्स आपका कोसेक a माइनस 20, तो कोसेक रेशियो कट जाएगा, आपका बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल्स a माइनस 20। तो यहाँ से ये a इधर और 90 इधर करने पे आपका 5a इक्वल्स 110 डिग्री और a इक्वल टू 22 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है। a का वैल्यू आपका यहाँ पे कंप्लीट a का वैल्यू 22 डिग्री आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। यहाँ पे कह रहा है आपको कि ए बी सी, तो मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल ए बी सी ट्रेंगल है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स कॉस ए बाई 2। अब ट्रेंगल ए बी सी यहाँ पे जैसे ली है, इसमें तीनों एंगल का यदि सम करेंगे, इन तीनों एंगल का जो सम करेंगे वो टोटली 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और यहाँ से यदि बी प्लस सी यदि निकालें तो 180 माइनस ए हो जाएगा। या फिर अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 180 बाई 2 करने पे 90 हो जाएगा, माइनस ए डिवाइड बाई 2 करने पे ए बाई 2 आपका यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन इन बोथ साइड्स करने पे आपका साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स यहाँ पे आता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पे जानते हैं आप कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने पे आपका ये कॉस थीटा आता है ना। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इक्वल्स ये कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका LHS और RHS जी की दोनों प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें लेते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसे हमें 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ पे साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इक्वल्स कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। नाउ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स कोस थीटा, तो ये आपका कोस 23 डिग्री अब प्लस कोस 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री है ना। तो आपका दोनों का जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इस फॉर्म में। आंसर आपका यहाँ पे ये रहा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसका। आपका एक्सरसाइज 8.3 भी ख़त्म हो चुका है। अब आपका एक्सरसाइज 8.4 इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके आइडेंटिटी या फिर प्रोविजन में से जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आपके यहीं से रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देना है और आपके 20 मार्क्स इसमें जो कि फिक्स ही रहने वाले हैं, इससे कटने वाले नहीं। आपके सिलेबस में भी 20 मार्क्स कवर करने वाले टॉपिक यही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यहाँ पे आपको दिए गए हैं इन सभी को आपको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए कॉट ए के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखिए साइन ए इक्वल्स, साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए या फिर 1/कोसेक ए, चूँकि आपका जो आइडेंटिटी का जो रिलेशन है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स आपका होता है ये कोसेक स्क्वायर है ना। तो कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पे रूट अंडर 1 + कोट स्क्वायर, यानी साइन ए को लिख सकते हैं 1/1 + कोट स्क्वायर है। नाउ सेक ए का यदि बात करें, सेक ए होता है आपका 1 + रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर है और रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए को इनवर्स फॉर्म में 1/कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं या फिर आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट ए, आपका ये फॉर्म यहाँ पे आ रहा है ये सेक ए का है ना। चलिए फिर 10 ए का फॉर्म देख लेते हैं। तो 10 ए जो कि कोट ए का इन्वर्स होता है, तो 10 ए इक्वल्स 1/कोट ए, आपका यहाँ पे इसका इन्वर्स फॉर्म ये रहा। चलिए फिर देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जैसे हमने सभी को यदि यहाँ कोट ए के फॉर्म में लिखा था, अब उसी तरह हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में हमें अब क्या करना है, लिखना है। सेक ए के फॉर्म में जैसे हमें सभी को अब क्या करना है, लिखना है। जैसे कोस ए का बात करें, जैसे कोस ए का बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1/सेक ए, इस तरह से एक फॉर्म हो गया। अब यदि इसी में यदि साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा आपका क्या होता है, यदि साइन ए का बात करें इसमें, यदि साइन ए का बात करें तो ये आपका होता है रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर है या फिर रूट अंडर 1 - 1/सेक स्क्वायर ए, या फिर ये आपका क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, आपका ये साइन का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह यदि 10 का बात करें, तो 10 क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस आपका यहाँ पे 1 रहने वाला है। उसी तरह से यदि कोट का बात करें, यहाँ पे यदि कोट ए का बात करें तो कोट ए को 10 ए के फॉर्म में 1/, लिख सकते हैं, यानी 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और इस तरह से हम सभी रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे इसने जो करके रखा है वही देख लेते हैं। क्लियर सोल्यूशन आपका यहाँ पे साइन ए इक्वल 10 ए × कोस है ना। साइन ए को क्या लिखा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, या कोस ए इक्वल 1/सेक ए, 10 ए इक्वल रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, कोट ए इक्वल 1/10 ए मीन्स 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, कोसेक ए इक्वल्स 1/साइन ए मीन्स सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ऑल वैल्यूज को इसने सेक ए के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन आपका है साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकेंड में साइन 20 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। कंसीडर इतना साइन 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 27 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 27 आपका दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ 73 है या फिर 17 है तो इसे 17 के फॉर्म में कर लेंगे। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 19 - 17 इक्वल टू 73 हो जाएगा। फिर ये अब इसका फॉर्म देखें, कोस साइन 90 - थीटा इक्वल कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल्स आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ भी कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल 1 आपका यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है। चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कंसीडर साइन 25 कोस इतना 65 प्लस कोस 25 साइन 65। इसे यदि देखें तो इसको भी हमें साइन
65 को कोस 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 को साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन 25, यहाँ भी साइन 25 हो गया, यहाँ पे कोस 25 और इसका वैल्यू कोस 25, इसका वैल्यू अब आ जाता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 1। वाई? चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आपका फॉर्मूला है ना, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 1 जो कि करेक्ट रहने वाला है। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है। उसके बाद फिर आपका फिफ्थ एंड लास्ट बचेगा जिसमें कि आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज प्रूव्ड करने के लिए हैं, जिनसे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ 4 का। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि बात करें आपका सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला जो यहाँ पे आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ से यदि 9 को यदि कॉमन करें फर्स्ट नंबर से, 9 कॉमन करने पे ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 9 इंटू, और इस पूरे का वैल्यू आपका 1 आ रहा है, इक्वल से आपका 9 ही होगा, है ना। अतः ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 9 जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगर ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन अगर सेकेंड देखें 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस 4 थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यदि सेकेंड वाले को यदि यहाँ पे सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं 1, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा। चलिए इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं शुरू से। 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाइड 1 प्लस कोट थीटा इक्वल क्या होगा आपका कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कोसेक थीटा को भी 1 बाय साइन थीटा हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो जो आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहाँ से देखें तो इसका वैल्यू आ रहा है क्या, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। इस तरह से आपका ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। चलिए अब जब इसे हम खोलेंगे, पूरा तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आपका यहाँ भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका यहाँ पे बचा हुआ है। इस तरह से साइन और कोस कट जाएगा, इक्वल से आपका यहाँ पे 2 आंसर जो है कि बचेगा रिमेनिंग। तो ऑप्शन यहाँ आपका 2 जो है कि ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। तो चलिए मैं इसका आपका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आप इसने यहाँ पे दिया गया है, नहीं ना। बी का देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 9 एंड सेकेंड का यदि बात करें जो सोल्यूशन मैंने यहाँ निकाला है उसी तरह से इसने अभी यहाँ पे किया है ना। इसने जो है कि इसे उसी फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों का, फिर इसका होल स्क्वायर खोलने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे माइनस 1। अब इन दोनों का वैल्यू जो है टोटली 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल बचेगा क्या आपका यहाँ पे वैल्यू, ये खत्म हो गया ना। उसके बाद 2 बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा ओनली 2 आपका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड में जो दिया गया था सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, 10a इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया गया है। फिर 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स कॉस ए। 4th नंबर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये आपका क्या रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है अपवर्ड ऊपर जाके, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है यहाँ का, और सेक स्क्वायर है डाउन आके हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर है, यानी फाइनली आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है ना। 10 स्क्वायर यहाँ पे आपका आंसर निकल चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब 5th नंबर आपका क्वेश्चन जो कि मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस सेक्शन का रहने वाला है। यहाँ के ऑल क्वेश्चंस जो है कि आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऑल क्वेश्चंस पहले इंक्लूड कर दिया गया है, फिर उसका सोल्यूशन दिया है ना। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट का अगर देखें कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी यहाँ पे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इक्वल ये भी आपका 1 बाय साइन थीटा ही होने वाला है ना। तो अब यहाँ से देखें एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में है, तो इसे लिख सकते हैं एक बार ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 टर्म आपका कैंसिल आउट, रिमेनिंग आपका क्या यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया था प्रूफ करने के लिए। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इसका जो डिटेल्स यहाँ पे दिया है। अच्छा यहाँ पे आपके क्वेश्चन सारे यहाँ से सोल्यूशन है, देख सकते हैं सोल्यूशन उसी तरह से किया है 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो आपको इसमें अलजेब्रा के ऑल फॉर्मूलाज जो है कि आपको पता ही होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन का है आपका यहाँ पे जो किया है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस साइन इंटू कोस। यहाँ पे इसको ऑल करके निकाला है, निकालने के बाद जो है कि आपका यहाँ पे 2 बाय कोस इक्वल टू 2 सेक ए आ रहा है आंसर। चलिए अब थर्ड का देख लेता हूँ मैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो कि लगता है बच्चों को, जो इस तरह से है टेन थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा को लिखा है कोस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस फिर उसी तरह से कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। नाउ जब इसे अरेंज करते हैं तो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, एंड यहाँ पे आपका आता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना। अब इसे इसने किस तरह से यहाँ पे किया है, एलसीएम लेके बनाने पर ये आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे यदि आप देखें, अब यहाँ पे दोनों नीचे में जो है यहाँ पे कोस माइनस साइन है, बट यहाँ पे साइन माइनस कोस है। तो इसी चीज को अरेंज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे साइन चेंज को जो है कि यानी माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन कर दिया गया है। क्या यहाँ पे कॉमन कर दिया गया है, यहाँ पे जो इस तरह से आया है, इससे क्या यहाँ पे क्या कर दिया गया है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। इसने ऐसा यहाँ पे किया है कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, जैसे आपका साइन माइनस कोस है उसी तरह से यहाँ पे इसने लिख लिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर आपका कॉमन में कोस थीटा है। अब यहाँ पे जैसे प्लस है ना, इस साइन को इसने क्या किया माइनस कर दिया। अब माइनस करने पे ऊपर में जैसे आपका कोस स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जैसे माइनस किया तो अब ये माइनस वाला जो है कि पहले आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होता है। तो आपका
साइन थीटा आपका जो यहाँ पे है, इधर कोस था तो यहाँ पे आपका साइन थीटा पहले मल्टीप्लिकेशन में है। अब आपका ब्रैकेट वाला चीज़ है जो पहले आपका साइन थीटा हो जाएगा, फिर बाद में आपका माइनस कोस थीटा यहाँ से आपका आने वाला है ना। तो उसी तरह से जो है कि अब इसका अरेंजमेंट जो है कि इसने कुछ इस तरह से कर दिया। अब जाके जो कि फिर यहाँ पे आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका होता है। उसी को यहाँ पे इसने पुट किया है। पुट करने के बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये आपका कैंसिल आउट हो गया दोनों टर्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको इंडिविजुअली लिखने पे आपका आता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू RHS। आपका ये प्रूव्ड हो चुका है यहाँ पे, है ना। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो फिर भी आपको तो कमेंट में बताइए, हमें क्वेश्चन का नाम स्पेसिफाइड करके मैं फिर से डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए वो एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, जिसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखने पे ये 1 माइनस कोस है 1 माइनस कोस है आपका कैंसिल आउट इक्वल्स 1 प्लस कोस है। एंड आपका यहाँ पे जो RHS है 1 प्लस 1 बाय सेक ए इक्वल सेक ए प्लस 1 बाय सेक ए दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे जो है कि है ना 1 प्लस 1 बाय कोस ए के 1 प्लस कोस ए के इक्वल्स आपका यहाँ पे LHS हो रहा है। 5th नंबर का इसमें देखें, डिवाइड इस टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए बी है। यहाँ पे इसने जो किया है सभी को साइन ए से डिवाइड किया है, तो आपका वैल्यू आ रहा है कोट ए प्लस कोस ए के माइनस 1 बाय कोट ए माइनस कोस ए के प्लस 1। फिर इसने क्या किया है यहाँ पे कोट ए प्लस कोस ए के माइनस, यहाँ पे इस 1 को माइनस 1 यहाँ पे जो है आपका ये जो आपका माइनस 1 है। अब चूंकि यहाँ पे रिलेशन यदि देखें तो रिलेशन में कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे आपका माइनस पहले लगा है, तो माइनस के लिए इसने क्या किया है, कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए तब जाके इक्वल्स आपका ये माइनस 1 होगा, है ना। उसी चीज को यहाँ पे इसने जो कि सेट किया, माइनस को यहाँ पे या फिर माइनस को इसने कॉमन ही रख लिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है। अब देखें तो कोट ए प्लस कोसेक को यदि कॉमन ले लें तो इसके जगह पे यहाँ पे इसके जगह पे टोटली यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो प्लस वाला कॉमन ले लिया तो माइनस वाला अब यहाँ पे बचेगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 यहाँ पे नीचे में डिवाइड है। अब यहाँ पे देखिए क्या गया इसने, यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि आपका यहाँ पे जो कि नीचे में भी वही चीज आपका आ रहा है। दोनों कैंसिल आउट होने के बाद कोट ए प्लस कोसेक ए आपका RHS के इक्वल से, जो कि आपका प्रूव्ड हो चुका है। 5th नंबर का देखें, 6th का दिया है 1 प्लस, इसमें क्या करना है हमें रेशनलाइजेशन कर देना है 1 माइनस साइन ए से अप एंड डाउन। रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चूंकि यहाँ माइनस साइन वाला है तो हमें, चूंकि जब रेशनलाइजेशन फैक्टर देखें यदि a माइनस बी होता है तो उसका होता है a प्लस बी, है ना। a प्लस बी से हमें यहाँ पे गुना करना पड़ता है। यदि आपका 1 बाय a प्लस बी होता है तो उसमें गुना करना होता है माइनस वाले से हमें, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है। तो उसी तरह से आपका यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करने पे, है ना, स्क्वायर हटाने पे आपका ये 1 प्लस साइन ए होगा, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पे ये कोस ए होगा। अब 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए दैट विल बी इक्वल टू RHS, है ना। ये भी आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। चलिए फिर 7th का देख लेते हैं। 7th में था आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको इक्वल टू टेन थीटा हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सबसे पहले अगर देखें तो साइन थीटा को यहाँ पे कॉमन लिया है,
तो इसे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस थीटा कॉमन लेने पे कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा आपका इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल से आपका टेन थीटा आता है। तो इसको जो है कि यहाँ पे ये टेन थीटा जो है कि यहाँ पे, चलिए पहले इसी को कर देते हैं, इसने ऐसा यहाँ पे नहीं किया है। साइन बाय कोस को कॉमन लेने पे ये साइन, अब 1 को लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को लिखा है माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा। अब देखें तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ 2 मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करने पे क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म आपका कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपका RHS के इक्वल्स हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th का। इसमें दिया है साइन ए प्लस कोस ए के प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स आपको इसमें 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए लाना है ना। तो सबका होल स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस इसका करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब जानते हैं सेक ए और कोसेक ए, सेक ए साइन सेक ए कोस ए इन्वर्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और सेक कोसेक ए और साइन ए इन्वर्स है तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका ये साइन ए प्लस ये कोस ए इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का गुना करने पे ये दोनों हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे इन दोनों का गुना होने पे फिर ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, फिर आपका यहाँ बच जाएगा कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, एंड आपका जो सेक स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो फाइनली आपका आ जाएगा सबको ऐड करने पे 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, दैट इज विथ RHS। ये भी आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट 9th का देखें, LHS में 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए यहाँ पे है। चलिए तो इससे जब इससे गुना करेंगे, इससे जब इससे हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू ये हो जाएगा फिर यहाँ पे आपका इसको गुना, इससे गुना करने पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, फॉर्मूला जो है आपका कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कोस स्क्वायर ए ये इक्वल्स आपका 1 आता है। तो इस रिलेशन से यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाय कोस ए। इसे सॉल्व करने पे आता है साइन ए इंटू कोस ए, भी हमारा ये रिजल्ट। अच्छा फिर यहाँ पे देखें साइन ए इंटू कोस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब कहता है ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पे आप देखिए कह रहा है ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए कोस ए वी हैव 1 बाय टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू RHS है ना। दोनों को डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे 1 बाय टेन ए प्लस कोट ए आ रहा है जो कि आपके RHS के इक्वल है, ये प्रूव्ड हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इस सेशन का, जो कि आपका ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। LHS इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, या फिर 1 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना। तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए जो कि आपका MHS था, RHS के बराबर है। एंड नाउ कंसीडर LHS। अब देखें फिर इसका मिडिल टर्म जो है आपका 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस 1 बाय टेन ए, चूँकि कोट ए आपका यहाँ पे जो कोट ए है, कोट ए ये आपका इन्वर्स है टेन ए का, इसे 1 बाय टेन ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसने क्या किया है 1 माइनस 1 बाय टेन ए। फिर देखें इसे किस तरह से कंसीडर किया है, टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1, या फिर इसे कर दिया है कि 10a माइनस 1, यहाँ पे जैसे देखें स्टेप जो है कि यहाँ पे जैसे ये था 10a, ये जो है यहाँ पे अभी आपका 10a
10 इंटू 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10a, इसका यदि आपका टोटली का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 10a माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं कि माइनस इंटू 1 माइनस 10a, यानी यहाँ पे आपका डिवाइड है, इसका भी आपका टोटली का होल स्क्वायर है। तो ये टर्म इससे आपका कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस 10a का होल स्क्वायर जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर है ना। ये आपका जो कि RHS के बराबर है और ये प्रूव्ड हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फुल चैप्टर जो है कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है कि मार्क्स गेनिंग जो है कि आपका ये स्कोप रहने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिए और अपने रिवीजन को कंप्लीट बनाइए। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।